अगले 72 घंटे में रूस यूक्रेन जंग में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि ट्रंप यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने पर मुहर लगा सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल देने पर भी वो जंग कभी नहीं जीत पाएगा। पुतिन ने यह भी दावा किया कि रूस ने सिर्फ 365 दिन में यूक्रेन का 5000 वर्ग किलोमीटर का इलाका जीत लिया है। पांच 5000 किलोमीटर में जीता रूस, टॉमहॉक पर डबल अटैक तैयारी। ना तो अभी तक यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें मिली है, ना ही अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम रूसी मिसाइलों को यूक्रेन में रोक पा रहा है। हम आपको पिछले 7 दिनों में हुए जीत और हार के दावों का वो सच दिखाने जा रहे हैं, जहां आपको पता चलेगा कि पुतिन का रूस कैसे यूक्रेन समेत नेटो के 32 देशों पर लगातार भारी पड़ता जा रहा है। हम आपको दिखाएंगे किस आधार पर पुतिन ने दावा किया है कि सिर्फ 356 दिन में रूस ने यूक्रेन के 5000 किलोमीटर नए इलाकों पर कब्जा कर लिया है। हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि कैसे ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि जैसे ही ट्रंप यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें देंगे, हम रूसी सेना की कमर तोड़कर रख देंगे। हम आपको ये भी डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे कि यूक्रेन के सुमय और ओदेसा पर कैसे रूसी सेना पिछले कुछ दिनों में बेहद भारी पड़ती जा रही है। सबसे पहले ये देखिए कि रूसी सेना किस तरह से यूक्रेन को रौंद रही है। 5000 किलोमीटर में जीता रूस, रौंद दिया यूक्रेन। अगर हम पिछले 7 दिनों की रिपोर्ट्स की बात करें तो रूस अब तक यूक्रेन के 27 इलाकों पर जबरदस्त हवाई हमले कर रहा है। यूक्रेनी दावों के मुताबिक रूस ने आधी रात में यूक्रेन पर ड्रोन, मिसाइल और गाइडेड बमों से भीषण हमले किए हैं। दावा किया गया है कि रूस ने किंजल बैलिस्टिक मिसाइलों से भी हमले किए हैं। यूक्रेन के पश्चिमी भाग में इवानो फ्रैंकिवस्क, जापोरेजिया, ओडेसा, खेरसोन, सुमे, खार्किव और चेरनिव सहित करीब 27 क्षेत्र रूसी हमलों से दहल चुके हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक मॉस्को ने यूक्रेन के सिर्फ 9 क्षेत्रों पर ही 50 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और लगभग 500 ड्रोन दागे थे। अब आप ये भी जान लीजिए कि राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर ताजा हमले और कब्जे को लेकर क्या-क्या दावे किए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनकी सेना ने इस साल यानी 2025 में अब तक यूक्रेन के 5000 वर्ग किलोमीटर पर यानी 1930 वर्ग मील क्षेत्र पर नियंत्रण किया है। पुतिन ने सैन्य कमांडरों के साथ एक बैठक में बोलते हुए कहा कि युद्ध के मैदान में पूरी रणनीतिक पहल मॉस्को के पास है। हम बढ़त बनाए हुए हैं। रूसी क्षेत्र में अंदर तक हमला करने की यूक्रेन की कोशिशों से स्थिति नहीं बदलेगी। पुतिन का ये बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों ओर से ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक यूक्रेनी सेनाएं मोर्चे के सभी क्षेत्रों से पीछे हट रही हैं। मीटिंग में ही रूसी सेना के जनरल स्टाफ प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव ने शीर्ष कमांडरों की बैठक में कहा कि हमारी सेनाएं सभी दिशाओं में आगे बढ़ रही हैं। यूक्रेनी सेना का ध्यान हमारी प्रगति को धीमा करने पर है। कमांडर गेरासिमोव ने यह भी कहा कि सबसे भीषण लड़ाई पोक्रोवस्क और डिप्रोपेट्रोवस्क की ओर के इलाकों में चल रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक
रूसी सेनाओं ने यूक्रेन के जापोरेजिया क्षेत्र में नोवोहरिहोरिवका बस्ती पर नियंत्रण कर लिया है। रूसी वायुसेना ने रात भर में 53 यूक्रेनी ड्रोन तबाह करने का दावा किया। Повний удар. Росіяни навіть не стараються приховувати справжні свої цілі. Абсолютна більшість мішеней – цивільні об'єкти, звичайна інфраструктура. Це енергетика, цивільні підприємства, склади, причому саме склади з цивільними товарами. Також це наша логістика. यूक्रेन की स्वदेशी मिसाइलों से रूस में तबाही। इधर दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस पर हमले और नुकसान को लेकर कई बड़े दावे किए कि यूक्रेन का दावा है कि यूक्रेन के मिसाइल और ड्रोन हमलों से रूस की ईंधन आपूर्ति में रिकॉर्ड कमी आई है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी दावा किया कि यूक्रेन की नई लंबी दूरी के मिसाइल और ड्रोन हमलों से रूस की गैसोलीन आपूर्ति लगभग 20% तक कम हो सकती है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यह भी बड़ा दावा किया कि उनके देश की सेनाओं ने 21 अगस्त से अब तक पूर्वी यूक्रेन के डोब्रोपिलिया क्षेत्र में हजारों रूसी सैनिकों को मार गिराया। जेलेंस्की ने यह बड़ा दावा यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ ओलेक्सांद्र सिर्स्की से मिली रिपोर्ट के आधार पर किया। हम आपको ये भी बता दें कि हाल ही में यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि एक जवाबी हमले ने पूर्वी डोनेस्क क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की रूस की योजना को पटरी से उतार दिया है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की नई पिलियानित्सिया मिसाइल ने दर्जनों रूसी सैन्य डिपो को निशाना बनाया है। इस बीच रूटा मिसाइल ड्रोन ने हाल ही में 250 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक रूसी तेल प्लेटफॉर्म पर हमला किया, जिसे जेलेंस्की ने नए हथियार की एक बड़ी सफलता बताया। यूक्रेन पहुंचेगी टॉम हॉक, पोलैंड पर होगा हमला। 4, 3, 2, 1, launch. इधर अमेरिका की तरफ से मिलने वाली क्रूज मिसाइल टॉम हॉक को लेकर जहां जेलेंस्की गदगद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने टॉम हॉक को लेकर के ऐसी तैयारियां शुरू कर दी है जो इस युद्ध को पूरे यूरोप में फैलाने जा रहा है। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल को लेकर रूस ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है। रूस ने कहा कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल टॉम हॉक को यूक्रेन को देने से हालात और खराब हो सकते हैं, युद्ध का दायरा बढ़ सकता है और रूस अमेरिका के रिश्ते बिगड़ सकते हैं।